कॉम्प्लिकेशंस फेस्ड बाय पैरालिसिस पेशेंट्स, मतलब हमारे पैरालिसिस पेशेंट्स को बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो डेली बेसिस पे उनकी रिकवरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो पैरालिसिस पेशेंट्स फील करते हैं एंड एट द लास्ट क्या उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट पाकर पैरालिसिस पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, अपनी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी दिक्कत उन्हें डेली लाइफ में हो रही है उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मसल मास, बहुत बार हमने पैरालिसिस पेशेंट्स को देखा है, दो केसेस होते हैं, एक जिसमें वेट बढ़ रहा होता है लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट जिसमें वेट कम हो रहा होता है। और जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स में ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स का वजन कम ही होता है। क्यों होता है कम, इसका थोड़ा सा अगर हम बेसिक समझें, हमारी बॉडी में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं जा रहे हैं, हमारी डाइट हेल्दी नहीं है, हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रही हैं। अल्टीमेटली सारा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी मसल्स पे पड़ता है। इसीलिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मसल मास कम होता चला जाता है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। अब जब पेशेंट्स को अपने अंदर ये चेंजेस नज़र आते हैं, जब उन्हें दिखता है कि उनका वजन दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं एट टाइम्स, या फिर इस बात को वो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखना शुरू कर देते हैं, वहीं उनकी रिकवरी ग्रेजुअल एंड स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। आप अपनी डाइट अच्छे से लीजिए, आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करिए, आपका मसल मास फॉर श्योर वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करोगे, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, उठने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, दैट इज बॉवल इश्यूज। बॉवल इश्यूज मतलब आपके डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन। जनरली जो हमें पैरालिसिस पेशेंट्स में देखने को मिलता है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके मोशंस क्लियर नहीं होते हैं। और ये हम सभी को पता है, जब हमारे मोशंस क्लियर नहीं होते हैं तो हमें ऑब्वियसली दिक्कत होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनसे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, आपको अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्लूड करने हैं जिससे कि आपकी जो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो भी बाउल इश्यूज आपको हो रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब जहाँ हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की, वहीं पेशेंट्स को ये लगना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ स्टार्स में पेशेंट्स आते हैं और हम उन्हें एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है, या फिर पैरालिसिस पेशेंट्स का माइंडसेट यही हो गया है कि हम इतने ज़्यादा वीक हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, हमारी मसल मास भी नहीं है, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, जब आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे तभी आपकी ये सारी प्रॉब्लम, सारी कॉम्प्लिकेशन साइडवेज होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर रिकवरी हो रही है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइजेस से क्या क्या होता है ये हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एसेंशियल जूसेस भी सिक्रीट होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट आपको स्वेटिंग भी होती है। तो ये जितने भी फिनोमेन हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपकी रिकवरी के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो पैरालिसिस पेशेंट्स जनरली करते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट। हम आपको रेस्ट करने से मना नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट करिए, आप अपना प्रॉपर हेल्दी नैप लीजिए, लेकिन टाइम से सोना है एंड टाइम से ही उठना है। लेकिन पेशेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो हमेशा रेस्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ये बोला जाता है कि वो अब बेड रिडन है। लेकिन बेड रिडन का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे बेड पे ही लेटे रहेंगे एक स्टैटिक लाइन में। उससे होता क्या है, आपको एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और साथ ही साथ बेड पे एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे लेटे लेटे आपको कमर में जख्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी दिक्कतें नहीं बढ़ानी है, जो कि पैरालिसिस पेशेंट्स में हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे एडिशनल चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको अपनी दिक्कतें नहीं बढ़ानी है तो गो फॉर एक्सरसाइजेस, गो फॉर कॉन्वर्जेशन एंड हेल्दी कॉन्वर्जेशन।
क्योंकि जब भी हम पेशेंट्स के रिगार्ड से अगर देखते हैं तो सब घर वाले सोचते हैं कि ये तो पेशेंट है, इनसे क्या बात करें, इनसे बात करेंगे तो खामखा ये परेशान होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने पेशेंट्स के साथ एक हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी कॉन्वर्जेशन ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब आप उनसे बातें करोगे, डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं नहीं, लेकिन आप उन्हें मेंटली इंगेज रखोगे, और जब आप इंगेज रखोगे, आप उनको पुरानी बातें याद दिलाओगे, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन एक्टिविटी बूस्टअप होगी और वो भी फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जनरली हम पैरालिसिस पेशेंट्स में देखते हैं। पेशेंट्स खाते नहीं हैं, पेशेंट्स बात नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, उनको स्टमक में डाइजेशन इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आप खुद ही इन दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? एक्सरसाइजेस करके, मेडिसिन लेके, एज वेल एज हेल्दी डाइट लेके। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की। पेशेंट्स जब मेडिसिन लेना शुरू करते हैं और उन्हें चेंजेस दिखने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले जो उनके माइंड में एक थॉट क्लिक करता है वो क्या होता है? हम दवाइयों से ही ठीक हो रहे हैं, तो हम एक्सरसाइजेस क्यों करें? और अगर पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस से रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम तो एक्सरसाइज करके ही ठीक हो जाएंगे, तो हम दवाइयाँ क्यों लें? लेट मी क्लियर यू, आपको मेडिसिन भी लेनी है, आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और मेडिसिन करते हैं, दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, आपकी बॉडी में रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट आर टोटली पॉजिटिव। तो अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो गो फॉर श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपकी ये दिक्कत ठीक क्यों नहीं हो रही है, आपका पैरालिसिस ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे पैरालिसिस पेशेंट्स जनरली कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट कराए हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, तो आप सारी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे एंड आपको बेस्ट ट्रीटमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।